जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग़ुलाम अब्बास, हैंड राइटिंग ट्रेनर। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज आपको इंतहाई खूबसूरत बात बताने लगा हूँ। ये एक जुमला लिखूँगा लेकिन इसकी तफसील मैं जुमले के बाद बयान करूँगा। बहुत खूबसूरत अंदाज में बयान करूँगा। आपने जुमले के बाद वाली बात सुननी है। बहुत खूबसूरत बात होगी, उसमें मैं बताऊंगा कि हर्फ, लफ्ज़ और जुमला इसको लिखते कैसे हैं। पहले मैं लिख दूंगा फिर समझाऊंगा। आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को ज़रूर। अब देखें, जुमला एक लिख रहा हूँ। पहला जब जुमला हम लिखते हैं ना, पहली लाइन को थोड़ा सा छोड़ देते हैं। देखें, इख्तलाफात, पहले इसको गौर से देखिए। ये वीडियो आप देखेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। पूरी क्लास खूबसूरत लिखना शुरू कर देती जब मैं ये बात बताता हूँ। इख्तलाफात में इतनी गुंजाइश, ये देखें, हर लफ्ज़ के दरमियान फ़ासला रखना है। आप एग्ज़ामिनर के लिए जितनी आसानी पैदा करेंगे, एग्ज़ामिनर उतने आपको नंबर देगा। आप एग्ज़ामिनर के लिए जितनी उलझन पैदा करेंगे, वो उतने आपके नंबर काटेगा। इख्तलाफात में इतनी गुंजाइश ज़रूर रखें। ये देखिए, ज़रूर रखें। अब यहाँ से शुरू हूँ कि कहीं भी आपको लिखना सिखाऊंगा इस जुमले के बाद मुख्तलिफ़ अंदाज में। कहीं अचानक, हर लफ्ज़ के दरमियान फ़ासला। कहीं अचानक मुलाकात। जो लोग मुझसे ऑनलाइन पढ़ते हैं उनको एक एक तख्ती मैंने करवाई है, उनको ये वीडियो बहुत दिलचस्प लगेगी। मुलाकात के वक्त ज़रूर रखें कि कहीं अचानक मुलाकात के वक्त आँखें मिलाने, आँखें मिलाने में, देखिए बॉर्डर लाइन से स्टार्ट करना है दोबारा। में शर्मिंदगी महसूस ना हो। अब देखें, ये जुमला है ना, आसानी से पढ़ा जा रहा है। कोई भी बंदा, कोई भी पर्सन इसको देख के फेड अप नहीं होगा, थकेगा नहीं। आप जितनी शीटें लिखेंगे आसानी से वो पढ़ पाएगा। ठीक है। अब देखिए, ऐसे दूसरा जुमला यहाँ से शुरू होगा। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे आके पैरा ख़त्म हो गया तो दूसरा पैरा मैं इधर से शुरू कर सकता हूँ या स्टार्ट से शुरू कर सकता हूँ। अगर यहाँ पे पैरा ख़त्म हो तो फिर मैं स्टार्ट से शुरू नहीं कर सकता, क्योंकि वो आपस में मिक्स हो जाएगा। फिर थोड़ा सा लाइन को छोड़ना होगा। अब देखिए, जैसे मैंने लिखा ना, ये गुंजाइश, इसमें मून की शक्ल है। तो सबसे जो मेन चीज़ है ना, आपने मून की शक्ल को बेहतरीन करना है, क्योंकि मून की शक्ल ठीक होगी तो बहुत सारे हरूफ जो हैं वो मून की शक्ल से मिलते जुलते हैं, यानी उनमें मून की शक्ल आती है, लेफ़्ट से भी राइट से भी। ठीक है। ये देखिए, ये मून की शक्ल आपने ठीक करनी है। बच्चे इसको ऐसे बनाते हैं या ऐसे बना देते हैं। जब आइन लिखते हैं तो ऐसे हो जाता है, सीन लिखते हैं तो ऐसे हो जाता है या ऐसे हो जाता है। तो इसको मुकम्मल, ये देखिए, ये दंदान है, ये मून की शक्ल, ये स्लाइड, ये मून की शक्ल। जितना ज़्यादा हर्फ अच्छा होगा उतना ज़्यादा अल्फाज अच्छे होंगे। ये देखिए, ये अगर ये सारे मून वाले हरूफ हैं। ये आइन को देखें, ये हेड है आइन का और इसके साथ हमने ये लगा दी। ये जीम का हेड और इसके साथ एंटी क्लॉकवाइज मून लगा दी। तो ये चीज़ें अगर ठीक हैं तो फिर आपके अल्फाज खूबसूरत नज़र आएंगे। अब देखिए, ये देखें, ये ऐसे होने चाहिए एक एक। अब देखिए, छोटी ये है ना, इसका ये हिस्सा है, हेड है, और इसके साथ यहाँ से मुड़ेंगे और इस तरफ आएंगे। आप क्या करते हैं, इधर चले जाते हैं, ठीक है, या ऊपर चले जाते हैं। इसको यहाँ ये हल्का सा तिरछा सी बनाना है, ऐसे, ये ऐसे सी की शेप, और थोड़ा सा मुड़ के आपने मून की शक्ल को इधर लेके जाना है। ऐसे ही काफ है, ये देखिए, ये ऐसे आएगा। ठीक है। इसके बाद आइन है, ये हेड है आइन का। ये मैंने अच्छे अंदाज में लेक्चर आपको बताए हुए हैं। अगर आप ऑनलाइन क्लास लेंगे उसमें मज़ीद आपको डेली बेसिस पे आपका वर्क भी चेक होगा और ख़ूबसूरत अंदाज में आपको गाइडलाइन भी मिलेंगी। ये देखिए, ये यहाँ से ऐसे बराबर होने चाहिए। ये अब जो दूसरी चीज़ है ना, जैसे मैंने लिखा है ना, कहीं,
ये ऊपर से स्टार्ट होगा यहाँ से, ये और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ऊपर से स्टार्ट होगा। मैंने कहा ये सारी जगह जो है ना, ये आप इस लाइन की जगह, मिसाल के तौर पे अगर आप सुबह लिखते हैं तो अगर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये बहुत अच्छे से लिखेंगे। आप सतह लिखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो बहुत अच्छे से लिखेंगे। अगर आप इसके लिए पहले से जगह ऊपर छोड़ देंगे तो फिर आपको दुश्वारी होगी। ये देखिए, अब ये जगह आपके किसी काम की नहीं है। फिर लफ्ज़ लाइन से चिमट के भी नहीं लिखने, ये बातें मैं सारी बता चुका हूँ। लफ्ज़ सिर्फ टेल लाइन को टच हो, जैसे हकीकत है ना, ये देखिए ये चीज़ लाइन को टच होगी, ये ठीक है। ऊंचा करके लफ्ज़ को लिखना है। जैसे बत्तख अगर मैं लिखूँगा तो यहाँ से शुरू करूँगा तो नीचे टेल खूबसूरती से आएगी, ठीक है। हर लफ्ज़ के दरमियान फासला रखना है। लफ्ज़ को ऊंचा करके लिखना है, ख़ास कर जो बड़े बड़े लफ्ज़ हैं। जैसे लफ्ज़ है मुश्तमिल, ये देखें ये बड़ा लफ्ज़ है तो इसको ऊपर से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। लफ्ज़ है सतह, ये देखिए यहाँ से स्टार्ट करूँगा, जिनमें मून आता है उनको ऊपर से। ये अगर मैं इसी को यहाँ से स्टार्ट करता तो ये ऐसे हो जाता। तो हर लफ्ज़ के दरमियान फासला होना चाहिए। मून की शक्लें ठीक करें, फिर बोट की शक्ल है, ये देखें ये शक्ल ठीक करें, क्योंकि ये शक्ल फे में भी आती है, बे में भी आती है, बे की पूरी फैमिली में आती है, काफ में आती है, और बड़ी ये में भी ये शक्ल, ये देखें ये ठीक हो गई बात। बेसिक लेक्चर्स देखें और बेसिक ट्रेनिंग हासिल करें। बेसिक चीज़ें, ये बेसिक चीज़ ये है। अगर देखें मून की शक्ल गोलाई में आ गई तो आप दंदाने बनाएंगे, और छोटा अलिफ और मून की शक्ल, ये सेब का बीज है, ये देखिए इसकी शक्ल सेब के बीज से मिलती है, और छोटा अलिफ और मून की शक्ल, तो इतना प्यारा स्वाद बन रहा है। ये सी की शेप और इसके साथ ये छोटी या, तो ये बहुत, अगर आप हर लफ्ज़ के दरमियान फासला रखना शुरू कर दें, लफ्ज़ को पूरी जगह दें, लफ्ज़ का हक ना मारें, और मून की शक्लें, बोट की शक्लें ये बना लें, तो आप पूरी क्लास बेहतरीन लिखना शुरू कर देती है थोड़े से देर में, थोड़े से वक्त में। और एक बात याद रखनी है, मीम लाइन से नीचे लेके आएंगे आप, बाकी तमाम हर्फ लाइन के ऊपर होंगे। ये मीम और स्लाइड वाला रे, बस ये 2 लाइन से नीचे होंगे। मीम और स्लाइड वाला रे, जैसे मैंने शर्मिंदगी लिखा है ना, ये देखिए, बाकी सारा लाइन के ऊपर, जो स्लाइड वाला रे है वो लाइन से नीचे, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, सलामत रहें।